देवा श्री गणेश 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 देवा। लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, चोंदिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन लुटा। जय देव जय देव। सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम गणपति बप्पा मोरिया में। कल गणपति बप्पा के विसर्जन का दिन है, यानी कि कल आखिरी दिन है और इसे लेकर मुंबई में काफी धूमधाम से तैयारियां चल रही हैं और इसी को लेकर आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने बप्पा का विसर्जन करें। साथ में आपको ये भी बताएंगे कि कल अनंत चतुर्दशी की पूजा आखिर कैसे करें। अनंत चतुर्दशी को ही बेसिकली जो गणेश विसर्जन है उसी को कहा जाता है। स्टूडियो में हम इस पूरे विधि विधान को जानेंगे, क्या किस तरह से करना चाहिए, क्या वो बातें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए। हमेशा की तरह स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य श्री वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय गजानन। तो आचार्य जी से विधि विधान हम जानेंगे कल की अनंत चतुर्दशी की पूजा का, व्रत का, और साथ ही हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं हमारे एक और खास मेहमान बॉलीवुड के गायक अमन त्रिखा जी। बहुत बहुत स्वागत है अमन आपका। तो अमन के पास भी हम जाएंगे, लेकिन पहले हम यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी यहाँ पर जान लेते हैं आचार्य जी से कि आखिर क्या होती है अनंत चतुर्दशी। क्योंकि आचार्य जी, कई लोगों को नहीं पता है कि यही गणेश विसर्जन का टाइम है और अनंत चतुर्दशी कहा जाता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या चीजें करनी चाहिए गणेश विसर्जन से पहले। जी बिल्कुल, देखिए भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व धन, यश और बल की कामना को लेकर के मनाया जाने वाला पर्व है। कहते हैं कि अनंत चतुर्दशी का पर्व भगवान अनंत को, जो भगवान विष्णु के स्वरूप हैं, उनको सादर समर्पित है। इस दिन अनंत भगवान की पूजा करके संकटों से सुरक्षा करने वाला अनंत सूत्र बनाया जाता है और उसे धारण किया जाता है, अर्थात बांधा जाता है। इस दिन संकट निवारण के लिए शेषनाग युक्त भगवान विष्णु की पूजा होती है, क्योंकि भगवान विष्णु के परम सेवक और अंगरक्षक शेषनाग का ही नाम, एक दूसरा नाम अनंत है, तो ये उन्हीं की पूजा का एक स्वरूप होता है। अतः परमेश्वर सहित शेषनाग की पूजा से यह व्रत जुड़ा हुआ है। इस तिथि पर गणपति की मूर्तियों का विसर्जन बाजे गाजे के साथ पूरे हर्षोल्लास और जुलूस के साथ समुद्र में, नदी में अथवा धार्मिक महत्व के तालाब और कुंडों में किया जाता है। इसके अलावा जैन धर्मावलंबियों में भी अनंत चतुर्दशी की तिथि का विशेष महात्मा है। इस दिन जप, तप, त्याग और तपस्या के साथ साथ 10 लक्षण पर्व के 10 दिनों की आराधना भी पूर्ण होती है। और इस बार एक अद्भुत संयोग बन रहा है। इस बार चतुर्दशी में दिन में 12:08 के बाद से पूर्णिमा का संयोग बन रहा है। तो जो पूर्णिमा की जो श्राद्ध करने की तिथि है, जो पूर्णिमा श्राद्ध होता है, वह इसके बाद से 12 बजे के बाद से वह आरंभ हो जाएगा। तो जिन लोगों को भी अनंत चतुर्दशी की पूजा करनी है, जिनको भी गणपति विसर्जन करना है, उनको ध्यान रखना चाहिए कि दिन में 12:08 के पहले पहले आप यह कार्य पूर्ण कर ले। 12:08 से पहले पहले आप इसे पूरा कर ले। और कहते ना कि कोई भी व्रत हो, कोई भी पूजा अर्चना हो, बिना जप तप के तो वो सफल हो ही नहीं पाती है। तो ऐसे ही कुछ चीजें जो हमको आचार्य जी ने यहाँ पर बताई। इससे पहले कि हम आचार्य जी से और यहाँ पर बातें जाने, कुछ यहाँ पर सुरीले राग भी छेड़ने जरूरी है। हमारे साथ अमन त्रिखा जी मौजूद हैं, जिन्हें आपने गो 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 गोविंदा आपने काफी सुना होगा, जो काफी फेमस हुआ था। हुक्का बार भी, और ऐसे ही कई सारे हैं जो उनके नाम हैं। लेकिन अमन त्रिखा जी, आज बप्पा पे कुछ सुना दीजिए। जी बिल्कुल, सबसे पहले IBN 7 के सारे दर्शकों को मैं गणेश उत्सव की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और आज विसर्जन है बप्पा का, तो मैंने एक हाल ही में इसी गणेश उत्सव के उपलक्ष्य में एक बप्पा को समर्पित एक भजन गाया था, तो मैं उसकी कुछ लाइनें गुनगुनाना चाहूंगा।
गणपति बप्पा मोरया रे, गणपति बप्पा मोरया रे। मन में ही सदा तेरा ध्यान रहे, तेरे चरणों में ही मेरा वास रहे। उद्धार करो, कल्याण करो, गणपति बप्पा मोरया रे, गणपति बप्पा मोरया रे। बढ़िया। आऊंगी अमन आपके पास दोबारा से। ऐसे कुछ मीठी मीठी बातों के बीच में कुछ ऐसे मीठी मीठी राग छेड़ने भी बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इससे पहले कि हम कुछ और चीजें यहाँ पर भी जान लेते हैं, आचार्य जी, अनंत भगवान की पूजा क्या हम बाकी जो दिन होते हैं पूरे 10 दिन कुछ हम अलग देखते हैं? क्या विधान इस पूजा का है? थोड़ा सा ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, देखिए अनंत भगवान की पूजा पूरे वर्ष में एक बार होती है और ये बहुत विशेष महात्मा रखती है। अनंत भगवान की पूजा का विधान यह है कि प्रातः काल स्नान आदि के बाद आप घर के पूजा घर को आप स्वच्छ कर लें। भूमि पर रंगोली बना करके आप एक कलश स्थापित करें। हमारे धार्मिक शास्त्रों के अनुसार यदि संभव हो तो पूजन किसी पवित्र नदी या सरोवर के तट पर करना चाहिए। कलश पर शेषनाग की शैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु की मूर्ति अथवा उनका आप चित्र रखें। उनके समीप 14 गांठ लगा करके हल्दी से रंगा हुआ कच्चे सूत का यानी कच्चे डोरे को आपको रखना है और फिर उसके बाद गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य द्वारा ओम अनंताय नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान विष्णु तथा अनंत सूत्र का आपको विधिवत पूजन करना है। तत्पश्चात अनंत भगवान का ध्यान करके शुद्ध अनंत का मंत्र जो है वह उच्चारित करके पुरुष अपने दाहिने हाथ में यानी राइट हैंड में और महिलाएं स्त्रियां अपने बाएं हाथ में यानी लेफ्ट हैंड में आपको ये धारण कर लेना चाहिए। अनंत की 14 गांठें 14 लोकों का प्रतीक होती हैं जिनमें अनंत भगवान विद्यमान रहते हैं। यह जो इसको धारण करने का, इस सूत्र को धारण करने का जो मंत्र है इसको आप अवश्य समझ लीजिए, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। अनंत संसार महासमुद्रे मग्नान समयुभ्यद्र वासुदेवः अनंतर विनियोजित आत्मा अनंतार पाय नमो नमः। इस तरीके से आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इसका उच्चारण करते हुए आप इस धागे को, सूत्र को धारण कर लें। आपका हर प्रकार से सुरक्षा निश्चित होती रहेगी, किसी भी प्रकार का कष्ट आपके जीवन में नहीं आएगा। चलिए, तो हमने यहाँ पर ये विधि विधान जान लिया कि और दिनों के मुकाबले क्या कुछ डिफरेंस होता है, ये भी जान लिया। कुछ अविवाहित जो लड़कियां होती है, कहा जाता है कि उनके लिए ये व्रत काफी ज्यादा अच्छा होता है। इससे अगर जिनकी शादी नहीं हो रही तो शादी हो जाती है। इन चीजों को भी समझेंगे, लेकिन एक बार फिर से मैं अमन का यहाँ पर रुख करना चाहूंगी। अमन, थोड़ा सा आप भी बताइए कि इन 11 दिनों में किस तरह से आप बप्पा की आराधना करते हैं या फिर अपने दोस्तों के, रिश्तेदारों के जिनके घर भी बप्पा स्थापित किए जाते हैं वहां आप जाते हैं, क्या कुछ रहता है उस वक्त? जी, काफ़ी हलचल रहती है पूरे जैसे मुंबई शहर में और महाराष्ट्र में। और जहाँ तक मेरी खुद की पर्सनल लाइफ के बारे में कहा जाए तो मेरी यही कोशिश होती है कि जितने ज़्यादा गणपति जहाँ पे भी विराजमान है मेरे दोस्तों के घरों पे या सार्वजनिक जितने भी मंडल हैं, तो मेरी यही कोशिश होती है कि जितने ज़्यादा दर्शन हो पाएँ, गणपति जी के आशीर्वाद मैं ले पाऊँ, सारे परिवार को लेके जाऊं साथ में और बप्पा की जो है आरती कर सकूं और उनके भक्तों के सामने, और खुद एक भक्त बनकर मैं उनके लिए जब गाने गाता हूं तो मुझे अपने आगे आने वाले गानों के लिए और जितने भी करियर के लिए आगे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए, सबके लिए ब्लेसिंग्स और जो एक आशीर्वाद होता है, जो एक प्यार होता है, मैं चाहता हूं कि बप्पा हम सब पे हमेशा बनाए रखें। तो जैसे लाल बाग चा राजा है, मेरे मुंबई में अंधेरी चा राजा है, अलग अलग जितने भी बड़े बड़े गणपति मंडल हैं, जितने भी, मेरी तमन्ना यही होती है कि जितने ज्यादा मैं कवर कर सकूं, क्योंकि आशीर्वाद जितना मिले कम है बप्पा का। और बिल्कुल, थोड़े से लालची हो जाते हैं। हाँ, ज्यादा लालची हो जाते हैं और जरूरी भी है, क्योंकि 365 दिन में 11 दिन ही मिलते हैं जिसमें बप्पा की महिमा इतनी उभर के आती है और सारे जो मुंबई वाले हैं, मुंबई वासी हैं और सारे हम सब मिलके बप्पा की आराधना करते हैं। बिल्कुल अमन, तो आप कुछ सुनाना चाह रहे थे, मैंने माफी चाहती हूँ बीच में आपको रोक दिया, कुछ कह रहे थे, आपकी कुछ सुनाना चाह रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुनाना चाहता हूँ और यही कि आज गणपति जी का विसर्जन का दिन है और हम हमेशा हर साल यही बोलते हैं, गणपति बप्पा मोरया पुढच्या वर्षी लवकर या। हम यहाँ पे मुंबई में बोलते हैं, बहुत
फेमस ये सेइंग है। तो इसी पे कि अगले बरस जल्दी आए गणपति बप्पा, एक उसी पे एक गाना है कि तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है आना ही होगा, हे तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है आना ही होगा, देखेंगी तेरी राहें प्यासी प्यासी निगाहें, तो मान ले तू मान भी ले कहना मेरा, लौट कर तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको आना है। ओ मोरया 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 रे बप्पा मोरया 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 रे, मोरया 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 रे, ओ बप्पा मोरया 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 रे। और आप सबके माध्यम से मैं IBN 7 पे सबसे पहले ही बात कह रहा हूँ और बप्पा का आशीर्वाद लेके मैं चाहता हूँ कि मेरे जो नेक्स्ट फिल्म है सलमान खान और सोनम कपूर, सूरज बड़जात्या जी ने डायरेक्ट की है, प्रेम रतन धन पायो, दिवाली पे रिलीज है और एक दो दिन में आप गाने उसके सुनने वाले हैं, तो उनमें मेरे 2 गाने हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप सबका आशीर्वाद मिले और बप्पा का आशीर्वाद रहे। बिल्कुल बिल्कुल, बप्पा का आशीर्वाद तो हमेशा आपके साथ है। आप बने रहिए अमन हमारे साथ, कुछ और ही ऐसी बातें हम यहाँ पर करेंगे, कुछ जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बप्पा पर और बप्पा के विसर्जन की बात कर रहे हैं कि किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगले बरस तो जल्दी आ, हर कोई अब यही कहता हुआ नजर आ रहा है, नम आंखों से बप्पा को विदाई दे रहा है। लेकिन ब्रेक से पहले आचार्य जी हम बात कर रहे थे अविवाहित लड़कियों की, हालांकि कुछ यहाँ पर ये भी कह रहे थे कि आप सिर्फ लड़कियों की बात करते हैं, अविवाहित जो लड़के हैं थोड़ा उनका भी ख्याल रखिए। तो क्या कहेंगे कि वो लड़कियां अगर ये व्रत रखे चतुर्दशी का तो कितना फलदायी उनके लिए रहेगा? देखिए, कहा जा सकता है कि जो कन्याएं किसी भी कारणवश अविवाहित रह गई या जिन महिलाओं के जीवन में, दाम्पत्य जीवन में सुख का अभाव है, संतान अथवा पारिवारिक सुख आपको नहीं मिल पा रहा है, तो उनके लिए ये अनंत चतुर्दशी का व्रत मनोकामना पूरक होता है। और खासतौर पर जैसे आपने बाद में कहा कि जिन पुरुषों के विवाह में बाधा आ रही हो, तो वो भी इस व्रत को और इस दिन की पूजा पाठ को कर सकते हैं। जिनको बहुत ज्यादा शरीर में रोग व्याधियां रहती हैं, जिनके बिजनेस में बहुत ज्यादा कर्ज की स्थिति है या कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी से आपको छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो उनके लिए भी अनंत चतुर्दशी का व्रत अनंत फलदायक होता है, ऐसा कहा जाता है। अनंत सूत्र बांधने के बाद ब्राह्मण को नैवेद्य अर्थात भोग यानी मिष्ठान दे करके, दान दे करके या ब्राह्मण भोज करा करके आप स्वयं प्रसाद ग्रहण करें तो आपको लाभ मिलेगा। भगवान नारायण का ध्यान पूरे दिन आपको करते रहना चाहिए। पूजा के अनंतर अर्थात पूजा के बाद परिजनों के साथ इस व्रत की कथा जो है वह सुनना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ इस तिथि में गणपति विसर्जन भी होता है। तो आइए मैं आपको गणपति विसर्जन की विधि भी बता दूं। बहुत सारे दर्शक हमारे ये जानना चाहते हैं कि गणपति विसर्जन किस प्रकार से करें। आपको करना ये है कि जब आप अपनी पूरी प्रक्रिया, जैसे आप हर दिन की आरती और नैवेद्य सब कुछ करते हैं, सब कुछ कर लेने के बाद आप अपने हाथ में पुष्प ले लें। हाथ जोड़ करके सबसे पहले आपको क्षमा प्रार्थना करनी है कि अगर इन दिनों जाने अनजाने भी हमसे इन 10 दिनों में कोई क्रम छूट गया हो, कोई गलती रह गई हो, कोई त्रुटि रह गई हो, तो उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थना करते हैं। उसमें आपको करना यह है कि आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु में। जिस भी प्रकार मेरा सामर्थ्य था, मुझे कोई विधि नहीं आती थी, मुझे आवाहन और विसर्जन नहीं आता था, फिर भी मैंने और मेरे परिवार ने आपकी पूजा की है। अगर कोई गलती रह जाए तो आप हमें क्षमा करें और हर चीज से परिपूर्ण करें, हमारी मनोकामना को पूरा करें। फिर इसके बाद पुनः प्रणाम करके ओम अनेन यथाशक्ते अर्चनेन श्री महागणपति देवता प्रसीदतु, यह करके आपको वहां पे जल छिड़क देना चाहिए।
ब्राह्मणों और गुरुजनों को प्रणाम करके चरणामृत तथा प्रसाद का वितरण करें। और जब प्रसाद वितरण हो जाए, सबसे अंतिम प्रक्रिया जो होती है वह विसर्जन की होती है। विसर्जन के लिए आपको हाथों में थोड़े से अक्षत लेने हैं। अक्षत लेकर के गणेश जी की प्रतिष्ठित प्रतिमा जो आपने सिर्फ इस 10 दिनों के लिए स्थापित की थी, उनके ऊपर छिड़कते हुए जो मंत्र मैं बताऊं, ये मंत्र आपको बोलना है। यह मंत्र इस प्रकार है: यान्तु देव गणा सर्वे पूजा मादाय मामकिम इष्ट काम समृद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च। अर्थात आप अपने स्थान को जाएं और जिस इष्ट काम की साधना के लिए मैंने आपकी स्थापना की, आपसे प्रार्थना की, आप मेरे उस कार्य को सिद्ध करें, मुझे हर प्रकार से समृद्धि मिले। और फिर जब आपका आवाहन किया जाए तो आप फिर से पुनः आए, हमें आशीर्वाद देकर के जाएं। इस प्रकार से आपको गणपति देवता से प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। चलिए, तो विसर्जन की पूरी प्रक्रिया तो जान ली, लेकिन अंत में अमन एक गाना भी तो होना चाहिए, एक भजन भी तो होना चाहिए, उसके बिना तो ये अधूरा है। जी बिल्कुल, बहुत ही प्रसिद्ध गणपति जी का एक गाना है। ज्वाला सी जलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है, परवाह ही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है। धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे, डर भी उससे डरा रे जिसकी रखवालियां रे, करता साया तेरा हे देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा। बहुत बहुत शुक्रिया अमन, हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे इस कार्यक्रम में। आचार्य जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया पूरा विधि विधान बताने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। गणेशा देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा।